वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रीड के प्रकार। रीड के क्या प्रकार है? ओके, तो सबसे पहले हमारी प्रस्तावना में क्या है? तो भारत के संविधान में न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, मतलब कि भारत का जो संविधान है उसमें न्यायालय को क्या दिया गया है? कुछ विशेष शक्तियां और अधिकार जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, इसके द्वारा न्यायालय उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति के अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। ठीक है, इसका प्रयोग, ये जो शक्तियां दी गई है, इसका प्रयोग करके न्यायालय क्या करता है? किसी कार्य को करने या फिर रोकने के लिए क्या देता है? निर्देश देता है। ठीक है, इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। जो भी व्यक्ति चाहे कि उसे इस प्रकार का जो है अधिकार या फिर आदेश मिले कि वो किसी कार्य को रुकवा सके या कोई कार्य करवा सके, तो वो क्या कर सकता है? न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रीड के नाम से जाना जाता है। और ये याचिका किस नाम से जानी जाती है? रीड के नाम से। ओके, तो प्रस्तावना में क्या पढ़ा कि भारत के संविधान में न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार दिए गए हैं जिनसे वो क्या कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का किसी भी प्रकार का कार्य को करने और रोकने का जो है निर्देशक दे सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इसे चाहता है तो वो न्यायालय में याचिका लगा सकता है। और इसी याचिका को किस नाम से जाना जाता है? रीड के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आता है हमारा अगला है रीड क्या है ना? रीड मतलब होती क्या है? तो रीड उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट को प्राप्त एक प्रकार का विशेष अधिकार है। किन कोर्टों को प्राप्त है? उच्चतम और उच्च न्यायालय को क्या प्राप्त है? विशेषाधिकार है। ओके, जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के हनन को रोकने एवं उनके प्रवर्तन कराने की शक्ति देता है। मतलब कि रीड क्या है? एक विशेष अधिकार है जो कि उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया जाता है, जो कि मौलिक अधिकार, हमें जो मौलिक अधिकार दिए, अगर उनका हनन होता है तो उसे रोकने के लिए या फिर अगर उनका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे तो उनका प्रयोग करने के लिए जो है शक्ति दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो रीड एक लिखित औपचारिक ऑर्डर है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो रीड क्या है? एक लिखित औपचारिक ऑर्डर है जिसे किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी किया जाता है। जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? प्राधिकृत संस्था द्वारा। भारत में ये संस्था है उच्च और उच्चतम न्यायालय। अब ऐसी कौन सी संस्था है जो इस रीड वाले ऑर्डर को जो है लागू करेगी? तो उच्च या उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, आगे मूल अधिकार तब तक किसी काम का नहीं है जब तक उसे संरक्षण ना मिले और उसे लागू कराने के लिए कोई प्रभावी मशीन ना हो। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय एक मशीन की तरह कार्य करता है और रीड उसका एक टूल है जिसकी मदद से वे मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित सुनिश्चित करता है। कि मौलिक अधिकार तो हमारे पास है लेकिन वो कब तक काम नहीं आएंगे? जब तक कि उन्हें संरक्षण मतलब कि उन्हें जो है संरक्षण ना मिले तब तक वो कोई भी काम नहीं। और हमारे मौलिक अधिकार को संरक्षण कौन देता है? तो उच्च और उच्चतम न्यायालय जो है वो हमारे मौलिक अधिकार की जो है रक्षा करते हैं। ओके, अब आता है संविधान में वर्णन। संविधान में कहाँ पर वर्णन किया गया है रीड का? तो भारतीय संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 है ना, मतलब भारतीय संविधान का जो भाग तीसरा है उसके अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है ना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब कि आर्टिकल जो 32 है वो उसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय में बताया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 226 जो है उसमें उच्च न्यायालय में जो है मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने का अधिकार जो है हमें प्रदान किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है ना, कि अनुच्छेद 32 हमें क्या कहता है। तो सबसे पहला संविधान का अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के उपायों के संबंध में, मतलब कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम उसका प्रवर्तन मतलब उसे लागू करा सकते हैं। किसके द्वारा? आर्टिकल 32 के अनुसार। ओके, आगे इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के द्वारा।
तब उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन या वंचित किया जाए। कब जा सकता है? जब उसके मौलिक अधिकार जो उसको दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं कि मौलिक अधिकार क्या है, कितने हैं, तो इस पर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है या उसे वंचित किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होती है। और जब उससे उसके अधिकार उसका उल्लंघन किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होती है? ये शक्ति होती है कि वो रिट जारी करे जिससे कि उसके मौलिक अधिकार का जो है प्रवर्तन हो सके। ओके, इसके अलावा इस अनुच्छेद के तहत संसद कानून द्वारा किसी भी अदालत को निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। मतलब कि इस आर्टिकल के तहत क्या कर सकती है? कोई भी संसद कानून द्वारा अदालत को निर्देश कर सकती है कि वो इसकी अधिकार जो है वो दे। ठीक है, आगे है सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसी मूल विशेषता घोषित नहीं की है भारतीय संविधान, और इसलिए इसे किसी भी तरह के संग्रह या हटाया नहीं जा सकता। मतलब कि भारतीय संविधान की जो ये विशेषता है इसे जो है किसी भी प्रकार से जो है हटाया नहीं जा सकता। ओके, तो हमने ये पढ़ा था तीसरे पॉइंट में हमारे कि संविधान में इसका क्या वर्णन है। तो हमने पढ़ा आर्टिकल 32। आर्टिकल सिंपल सी लैंग्वेज में हम बता रहे हैं कि आर्टिकल 32 में क्या दिया है। तो आर्टिकल 32 में यह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है या फिर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास वो शक्ति है कि वो मौलिक अधिकार जो है लागू करवा सकती है। ये आर्टिकल 32 कहता है। ओके, अब आता है हमारा आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 क्या है? ओके, तो संविधान का अनुच्छेद 226 देश के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों या किसी कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 226 क्या कहता है? ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है? रिट जारी करने की शक्ति जो है उसके पास है। किसके द्वारा? आर्टिकल 226 के द्वारा। ठीक है, चूंकि इस अनुच्छेद के प्रावधान मौलिक अधिकार नहीं है इसलिए इसकी गारंटी अनुच्छेद 32 की तरह नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसका जो प्रावधान है वो मौलिक अधिकार नहीं है इसलिए क्या करता है? आर्टिकल 32 की तरह जो है गारंटी नहीं है इसकी। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें रिट जारी कर ले, मतलब रिट जारी कराने का अधिकार दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया और उच्चतम न्यायालय में भी दिया है। लेकिन सबसे पहले कि रिट होती कितनी प्रकार की है। ओके, रिट के प्रकार क्या है, जो कि हमारा मेन टॉपिक ही है, रिट के प्रकार। ओके, तो रिट के क्या प्रकार है ये हमें पढ़ना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मतलब कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करता है। उसके लिए उसके पास मौलिक और व्यापक शक्तियाँ, और उसके पास कैसी शक्ति है? बहुत व्यापक, मतलब बहुत सारी शक्तियाँ कि वो मौलिक अधिकार का प्रयोग करवा सकता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। ओके, अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हमारी पहली रिट। दूसरी परमादेश, तीसरी निषेध, चौथी उत्प्रेषण, 5वीं अधिकार प्रक्षा। अब हम पढ़ेंगे हमारी पहली क्या है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है? कि शरीर सहित पेश करना, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? शरीर सहित पेश करना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति को है गिरफ्तार कर लिया है तो न्यायालय से क्या कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? शरीर द्वारा पेश करना। ओके, आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास अनिवार्य रूप से पेश करना। यदि न्यायालय व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार पाती है तो उसे छुड़वाने का आदेश भी दे देती है। मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो यदि कोई व्यक्ति को जो है ऐसे गिरफ्तार किया गया है अवैध रूप से, ठीक है, और उसे 24 घंटे के अंदर, मतलब कि कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर हमें न्यायालय में प्रस्तुत करना है। लेकिन अगर नहीं किया जाता तो वो उसे क्या कर सकता है? न्यायालय उसे आदेश देकर छुड़वा सकता है। अब आता है हमारा अगला है परमादेश। परमादेश क्या है? हमारी सेकेंड रिट।
परमादेश का अर्थ है कि हमारा आदेश है ना, परमादेश का अर्थ क्या होता है, हमारा आदेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार या उसका कोई उपकरण अथवा अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निगम या लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वाह करने में असफल रहता है, तब न्यायालय इस प्रकार के आदेश में कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देता है। मतलब कि परमादेश क्या होता है, तो हमारा आदेश, मतलब कि सरकार के कोई भी कर्मचारी वगैरह जो है उनके कर्तव्य का पालन करने का उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन वो किसी वजह से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते तो न्यायालय क्या कर सकता है, उन्हें आदेश दे सकता है कि वो अपने कानूनी कर्तव्य का जो है पालन करें। ये क्या है, परमादेश। दूसरा हमारी रीड, पहली थी बंदी प्रत्याशीकरण, दूसरा है परमादेश तथ्य। ओके, अब आगे हमारी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करता है, अपने अधीनस्थ जितने भी न्यायालय उनके आदेश को अगर रोकना है, रद्द करना है, तो इसके लिए क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। ओके, निषेधाज्ञा क्या होता है, निषेधाज्ञा का अर्थ है कि रोकना, इसे स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्टे ऑर्डर तो कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक सिस्टम को कार्यवाही करने का आदेश देती है। इस रिट को जारी होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। मतलब कि अगर कोई भी ऑर्डर किया है या किसी भी चीज़ को रोकने के लिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार होता है कि वो उसे रुकवा सकती है, उस कार्यवाही को रुकवा सकती है। ओके, अब है हमारा फिफ्थ वाला। फिफ्थ है अधिकार प्रश्या। अधिकार प्रश्या क्या है, अधिकार प्रश्या का अर्थ है कि अपना अधिकार क्या है, मतलब कि अपना अधिकार क्या है, राइट क्या है। ठीक है, यह रिट तब जारी की जाती है तब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति जिसका कोई अधिकार नहीं है कि वो सार्वजनिक पद पर मतलब पर काम करे, लेकिन वो फिर भी करता है, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पद पर कार्य करता है या फिर ऐसे पद पर कार्य करता है जिसका कि उस पद पर कार्य करने का अधिकार नहीं है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है और उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट न होने पर न्यायालय उसे अपने कार्य करने से रोक भी सकता है। मतलब कि अगर वो काम नहीं कर रहा है उस पद पर, लेकिन न्यायालय संतुष्ट नहीं है कि इसका इस पद पर कार्य करने का अधिकार है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, रिट जारी कर उसे रोक भी सकता है वो काम करने से। ओके, अब लास्ट में हमारा निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं, अतः रिट उच्चतम और उच्च न्यायालय को प्राप्त एक प्रकार का विशेष अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार प्रदान करती है। मतलब कि रिट क्या था, तो हमने देखा कि रिट जो एक विशेष अधिकार है जो कि किसको प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को कहाँ पर दिया गया है, तो आर्टिकल 32 में बताया गया है। ठीक है, और उच्च न्यायालय को कहाँ पर, तो आर्टिकल 226 में जो है बताया गया है। ओके, तो ये था हमारा रिट के क्या प्रकार है। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो के। अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।